हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट किसका, ये जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और देन हमें चेक करना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स भी, और हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए आपको बी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। आपको गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इस इक्वेशन से क्या निकाल लो, ए फाइंड कर लो, बी फाइंड कर लो एंड देन सी फाइंड कर लो। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर ले किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या होता था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है 2। बी क्या होता था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, वो कितना है -4। और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो कितना है 3। ठीक है, अब हमारे पास ए बी एंड सी आ गया। अब डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर लो, बी कितना है -4, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीपल ए कितना है 2 मल्टीपल सी कितना है 3। ठीक है, अब देखो अगर किसी डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ है और ऊपर पावर जो है वो इवन है, ठीक है, तो ये जो साइन है हमेशा क्या हो जाता है प्लस। अगर किसी साइन पे ऊपर पावर है ऑड तो वो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है ऊपर पावर कितनी है इवन, तो कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 2 का 8 8 3 का कितना हो जाएगा 24। क्लियर। अब देखो एक प्लस एक माइनस मीन सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। आपने ये चेक करना है या उससे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले 24 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा 8। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो यहां आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब आप चेक करो कि ये जो डी की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। ठीक है, अब चेक करो ये -8 जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, यहां से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया जो कि आ गया -8, और हमने चेक किया कि डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो मतलब ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स। क्लियर। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 7। अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 9। देखो एग्जांपल 9 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। देखो क्या कहा है, ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर हमें क्या चेक करना है, नेचर क्या है रूट्स का। और उसने कहा कि अगर उसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मेरे पास ए कितना आ जाएगा 3, बी कितना आ जाएगा -2 और सी कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में 3। क्लियर। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, बी कितना है -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 मल्टीपल सी कितना है 1/3। ठीक है, अब देखो ये माइनस के ऊपर पावर कितनी है इवन, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस ये 3 किससे 3 कैंसिल, 4 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा 4,
तो यहां से मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4, वो कितना हो जाएगा 0। देखो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमारा डी जो है वो 0 आ जाता है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। उसके हमेशा क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, कि अगर एक 1 है तो दूसरा भी कितना होगा 1, अगर एक 5 है तो दूसरा भी कितना होगा 5। तो यहां से हमने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया कि इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स। अब उसने कहा कि अगर वो रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर -b डिवाइड बाई 2a, कॉमा -b डिवाइड में 2a, यही होंगे। देखो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट। ठीक है, -b डिवाइड में 2a और -b डिवाइड में 2a। अब देखो जब भी d 0 आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ -b डिवाइड में 2a निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट्स क्या होंगे, वैल्यू पुट कर लो, -b कितना है -2 डिवाइड में 2 मल्टीपल a कितना है 3। सेकेंड भी यही होगा, -2 डिवाइड में 2 मल्टीपल 3। ठीक है, अब देखो क्या होंगे रूट्स, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, या फिर यहां से ऐसे कर लो, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या रह गया 1, डिनोमिनेटर में 3। सिमिलरली यहां पे माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या रह गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 1 डिवाइड में 3 कॉमा 1 डिवाइड में 3। ठीक है, तो यहां पे होती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट, और हमारी इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।